अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्न अल्लाह रमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा खालिक और सच्चा हमारा मालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र मुबारक की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं, जो अल्लाह करीम तक पहुँचने का वाहिद ज़रिया और वाहिद वसीला है, जिनको अल्लाह ताला ने मखलूक के लिए अल्लाह ताला तक पहुँचने का वाहिद ज़रिया बनाया। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत से हमेशा वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे शेख तरीक़त सदारत फरमा रहे हैं, आप ज़ियारत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझसे क़बल हम सब के क़ायद अहले सुन्नत के एक अज़ीम क़ायद, अहले सुन्नत के नज़रियात के अज़ीम मुहाफ़िज़ और अहले सुन्नत की इस वक्त एक बुजुर्ग शख्सियत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मद्दसिल्लाहुल आली के इरशादात से आपने इस्तिफ़ादा किया। अल्लाह ताला क़िबला मुफ्ती साहब को सेहत कामिला अता फरमाए, उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला उनका साया अहले सुन्नत पर, उम्मत मुस्लिमा पर तादेर कायम व दायम रखे। मुझसे क़बल आपने हज़रत क़िबला अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब मद्दसिल्लाहुल आली का भी खूबसूरत खिताब समाअत फरमाया, और मेरे बाद इंशाअल्लाह आप ज़ियारत कर रहे हैं ज़ैग़म इस्लाम अहले सुन्नत के नज़रियात के मुहाफ़िज़, अहले सुन्नत की सरहदों के पर पहरा देने वाले और अहले सुन्नत के नज़रियात के बेहतरीन तर्जुमान हज़रत क़िबला पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब मद्दसिल्लाहुल आली तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला हज़रत को भी साया अहले सुन्नत पर तादेर कायम व दायम रखे। स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद हैं। मेरे भाई जनाब शहबाज ज़हीर साहब भी स्पेशली इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला इनको भी मज़ीद रहमतों से नवाजे। मदीना मुनव्वरा से जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनका भी यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं कराची कमेटी को, कराची के तमाम संगियों को दिल की अथाह गहराइयों से इस अजीम शान इज्तिमा पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सजाने वालों को सजाने पर, मेहनत करने वालों को उनकी मेहनत पर, और आप हजारों की तादाद में यहाँ मर्द हजरात और हमारी बहनों के जमा होने को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। माशाअल्लाह दिल की धड़कनें आपको सलाम मोहब्बत कह रही है। अल्लाह ताला आपकी इन तमाम मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए अपनी शानों के मुताबिक इसका अजर अता फरमाए। आज एक बड़ा अहम उन्वान है और बड़ा अहम पिछले दिनों का एक वाक़या है, जिसकी वजह से, जिसके साथ इस महफिल के उन्वान को मंसूब किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जब भी किसी ने, अगर कुफर ने इस्लाम की तरफ मैली आंख उठाई और मुस्लिम उम्मा की तरफ मैली आंख उठाई, मुसलमानों की तरफ मैली आंख उठा के देखा, इस्लामी रियासत, इस्लामी ममलिकत की तरफ मैली आंख उठा के देखा, जब भी उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ साजिश करना चाहिए और उम्मत
मुस्लिमा डट गई अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। उम्मत मुस्लिमा ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अजीमत का रास्ता इख्तियार किया। उम्मत मुस्लिमा आंखों में आंख डाल के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर खड़ी हो गई। जब उम्मत मुस्लिमा सही इखलास के साथ, मेहनत के साथ अल्लाह और उसके रसूल के दीन के और इस्लामी रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर खड़ी हुई तो अल्लाह ताला ने हमेशा उम्मत मुस्लिमों को कामयाबी अता फरमाई, हमेशा गैबी मदद नाज़िल फरमाई जिसको हर दौर में देखा जा सका। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों में अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क पे ऐसा करम फरमाया कि जब इस्लाम दुश्मन लोगों ने, याद रखिएगा पाकिस्तान लोगों की नजर को क्यों चुपता है, पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नजरिया है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान की तहरीक में भी क्या नारा रखता था, तहरीक पाकिस्तान में भी क्या नारा लगता था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान की नजरिया की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रियासत तैयबा के बाद वो पहली रियासत है जिसका कयाम इस्लाम के नजरिए पर हुआ है। ये वो रियासत है जिसका कयाम ही इस्लाम के नजरिए के लिए हुआ है। ये वो रियासत है जिसका कयाम ही इसलिए हुआ है कि इसमें तासुब है कयामत हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के परचम लहराते रहे। यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत करने वाले बसते हैं। ये वो मुल्क है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करते हुए कहते हैं, ये वो मुल्क है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी सबसे पहले लिखा हुआ है कि इस मुल्क का सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत होगा, इस मुल्क का सुप्रीम लॉ शरीयत मुतहरा होगा। जब हजरत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया, किसी सहाबी ने सवाल किया कि आपने मुल्क तो नया बना दिया है, इसका कानून क्या होगा, नया कानून क्या होगा? कहा मुल्क नया है लेकिन कानून वो होगा जो सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है। इसका बुनियादी कानून लिखा हुआ है कि यहाँ पर सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को यह मुल्क क्यों चुपता है? यह वो मुल्क है जहाँ कानून नामूस रिसालत है, यह वो मुल्क है जहाँ कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है। और पाकिस्तानियों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह जब तक यहाँ या रसूल अल्लाह कहने वाले बसते हैं, इस मुल्क का बेहतरीन कानून नामूस रिसालत सुबह क़यामत कायम रहेगा। एक बार पाकिस्तान के परचम को उठा के बताओ और वादा करो कि जब तक ये तो इंशाअल्लाह सुबह क़यामत अल्लाह करो परवाए ये परचम लहरा रहा है, पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का कानून भी जगमगाता रहेगा। ये वो मुल्क है जहाँ कानून ख़त्म नबूवत है और ये इस मुल्क की इम्तियाज़ी शान है, ये इस मुल्क पर अल्लाह का इनाम है। ये जिस मुल्क का झंडे लहराए दिखाई दे रहे हैं, ये जिस मुल्क का झंडे लहराते तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये वो मुल्क है जो हुजूर की ख़त्म नबूवत पे ऐसी चौकीदारी करने वाला मुल्क है कि यहाँ कानून ख़त्म नबूवत है, यहाँ कानून नामूस रिसालत है। यहाँ मुल्क ख़त्म नबूवत को जहाँ काबिल डिक्लेयर किया जाता है, वहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ यहाँ का आइन करता है, यहाँ का कानून करता है और यहाँ का जर्रा जर्रा नारा लगाता है गुलाम है, गुलाम है। हाथ उठा के बोलो गुलाम है, गुलाम है। और पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत की बुनियाद क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या? कराची वालों जिस तादाद में आए हो ऐसी ही आवाज भी आए। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? और बोलना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा पाकिस्तान से रिश्ता क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये वो पहला मुल्क है असद तैयबा के बाद जिसका कयाम इस्लाम के नजरिए पे हुआ है। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने बहादुर अफवाज को, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने अफवाज के नौजवानों को, सबसे बढ़ के मैं सलाम पेश करता हूँ अपने सिपा सालार हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को कि जिनकी जुर्रत और बहादुरी से किए गए इक़दाम ने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का सर बुलंद कर दिया। बड़े अरसे से लोग परेशान थे कि उम्मत मुस्लिमा में जहां से खबर आ रही है ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पर कुफ्र गालिब आ गया, वहां पर दुश्मन इस्लाम गालिब आ गया, वहां पर उम्मत मुस्लिमा पर मजालिम हो रहे हैं। लेकिन हमारे सिपा सालार की अजीम क़यादत में एक ऐसा इक़दाम हुआ, ऑपरेशन मरसूस के कामयाबी पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुश्मन इस्लाम ने देखा कि अगर कोई उम्मत
उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ मैली आंख उठाएगा, जब उम्मत मुस्लिमा अल्लाह पे तवक्कुल करके अल्लाह के दिए गए निजाम के मुताबिक खड़ी हो जाएगी, तो बड़े से बड़ी ताकत भी क्यों ना हुई, बड़े से बड़ा पहाड़ भी क्यों ना हुआ, टकराएगा और पाश पाश होगा इंशाअल्लाह। मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ सिपा सालार हाफिजा से मुनीर साहब आपको। मैं खराज मोहब्बत पेश करता हूँ अपनी अफवाज के जवानों को, मैं खराज मोहब्बत पेश करता हूँ अपनी एयरफोर्स के जवानों को, मैं खराज मोहब्बत पेश करता हूँ अपनी नेवी के जवानों को कि जिन्होंने साबित किया अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान को कहना बहुत आसान है कि रात के वक्त कोई सिंदूर लगा के आए और कहे भाई पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, पाकिस्तान में सिंदूर लगा के बुज़दिलों की तरह रात निकलने वाली कौम नहीं है। फजर की अज़ान के बाद हुजूर की सुन्नत के मुताबिक दिल को बर्दों की तरह हमला करके बताने वाले हैं। और भाई नारा तकबीर में, नारा रिसालत में और खत्म नबूवत को मानने वालों की ज़र्ब में जो ताकत है और छोटी सी सिंदूर लगाने वाली कौम, तुम क्या जानो, तुम्हारे पीछे सिंदूर की ताकत है, यहाँ अल्लाह की ताईद है, उसके रसूल की ताईद है। हाथ उठा के बोलो पाकिस्तान का मतलब क्या, हाथ उठा के बोलो पाकिस्तान का मतलब क्या, और हमारा पाकिस्तान से रिश्ता क्या। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात एक बात याद रखिएगा, जब कोई अल्लाह की खातिर खड़ा होगा, जब कोई किसी भी महाज पे बड़ी से बड़ी ताकत भी सामने क्यों ना हुई, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर खड़ा होगा तो कामयाबी उसके कदम चूमेगी, कामयाबी उसके कदम चूमते नजर आएगी। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम जरूर उनके लिए अपना रास्ते, अपनी तरफ का रास्ता जो है वो हमवार कर देते हैं, अपने लिए रहनुमाई करते हैं, हम जरूर उसके लिए जो है अपनी तरफ रहनुमाई करते हैं, यानी अल्लाह उसके लिए अपने तरफ का रास्ता खोल देता है, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। ये इस आयत को अगर बगौर देखा जाए, अगर बगौर इस आयत का मुताला की तरफ तवज्जो की जाए, तो अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ अपने रवैये का जिक्र फरमा रहा है और उसका इजहार फरमा रहा है। एक तो यह है ना कि बंदे का रवैया अल्लाह के साथ कैसा होना चाहिए, बंदे का रवैया अपने रब के मामले में कैसा होना चाहिए, बंदे का रवैया दीन इस्लाम पे चलने के लिए कैसा होना चाहिए। यहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ताला का अपने बंदों के साथ रवैया कैसा है, अल्लाह ताला अपने बंदों को कैसे ट्रीट करता है, अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ क्या मामला फरमाता है। मिसाल के तौर पर बंदों में अगर इस बात को समझने के लिए मिसाल से आपको समझाऊं, बंदों में अगर किसी को किसी के साथ मुलाकात करनी हो, अगर आपको किसी से मुलाकात करनी है तो आपको सबसे पहले उसको नोट करवाना पड़ेगा, सबसे पहले उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उससे वक्त लेना होगा, उससे राब्ता करना पड़ेगा, उससे राब्ता लेंगे, उससे टाइम लेंगे, अगर वो इजाजत देगा तो आपकी उससे मुलाकात होगी, और अगर वो कहेगा कि ठीक है मिलने के लिए वक्त है आ जाओ, आप उसको ईमेल करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, अगर अपॉइंटमेंट होगी, उसने वक्त दिया होगा तो मुलाकात हो जाएगी, अगर उसने वक्त आपको नहीं दिया तो उस बंदे से मुलाकात होना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। और बाज वीआईपी लोग ऐसे होते हैं, या बाज अपने आप को कुछ ऐसे जोन में समझने वाले लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आम और गरीब आदमी के लिए नो लिफ्ट का बोर्ड लगा लिया होता है कि ना हमने आम आदमी से मिलना है और ना आम आदमी को लिफ्ट करानी है, ना हमने आम आदमी के साथ जो है वो अपने रवाबित रखने हैं, उनसे मिलना फिर एक आम आदमी के लिए मुश्किल होता है। बंदा जाहिर है जितना बड़ा होगा दुनियावी हिसाब से, जितना अमीर होगा, जितना बड़ा आदमी होगा, उसके तकल्लुफात भी उतने ही ज्यादा होंगे, उतने ही ज्यादा उसके तकल्लुफात होंगे। और जाहिर है वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बड़े बंदे को क्या जरूरत पड़ी है किसी गरीब आदमी से मिलने की, किसी जाहिरन दुनिया के किसी आम आदमी से मिलने की। जाहिर है आम आदमी की ख्वाहिश होगी कि मेरा बड़े आदमी के साथ ताल्लुक बने और मैं बड़े आदमी से मिलूं। बड़े आदमी को तो जरूरत नहीं है कि वो आम आदमी के साथ ताल्लुक बनाए, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपने अल्लाह की शान पे, मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह ताला की शान बंदा नवाजी पे। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे बंदे हैं और जो मेरे लिए कोशिश करते हैं, हालांकि अल्लाह मुस्तगनी है, लेकिन अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है बेशक
जो मेरे लिए कोशिश करते हैं, मेरे रास्ते में कोशिश करते हैं, मेरी तरफ कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है मैं उनकी जरूर रहनुमाई फरमाता हूँ। अल्लाह ताला अपने उन बंदों की रहनुमाई फरमाता है। हालांकि अल्लाह ताला समद है, अल्लाह ताला मालिक है, इसके बावजूद अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरी तरफ आना चाहता है उसके लिए मैं अपने रास्ते को आसान फरमा देता हूँ, उसके लिए उसको मैं अपना बना लेता हूँ। जो मेरी खातिर कोशिश करता है मैं उसके लिए अपना रास्ता आसान फरमा देता हूँ। वो हमारा रब है, वो अल्लाह ताला हमारा रब है, हमसे इतनी मोहब्बत करने वाला है। वो फरमाता है ये मुमकिन ही नहीं है कि बंदा मेरे लिए आगे बढ़े, मेरी तरफ आगे बढ़े, मेरे रास्ते में आगे बढ़े और फिर मैं उसके लिए अपना रास्ता आसान ना करूं। यह मुमकिन ही नहीं है। अरबी का एक माकूला भी है ना, मन जद्दा वजदा, कि जब कोई कोशिश करता है तो वो अपने मकसद को पा लेता है। अगर कोई भी कोशिश करे तो हम उसको उसका मकसद मिल जाता है। अल्लाह ताला के रास्ते में बिलखुसूस अगर कोई कोशिश करता है, अगर कोई अल्लाह के रास्ते में कोशिश करता है, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिश करता है, अब वो चाहे मुजाहिद है जो हमारे मुजाहिदीन अफवाज पाकिस्तान है, चाहे वो हमारी सरहद का मुजाहिद है, या वो ये उलमा और हमारे शेख कामिल जो मशाइख जहां आप ज़ियारत कर रहे हैं, हमारे अक़ायद और नजरियात की सरहदों के मुजाहिद हैं, हमारे अक़ायद और नजरियात के सरहदों के मुहाफिज हैं। जो भी अल्लाह की खातिर कोशिश करता है, जो भी अल्लाह की खातिर कदम बढ़ाता है, अल्लाह ताला फरमाता है हम उसके लिए अपना रास्ता आसान कर देते हैं। अब अगर कोई अल्लाह के लिए कोशिश ही ना करे, अगर कोई अल्लाह के रास्ते पे चलने की कोशिश ही ना करे, अगर तो फिर उसके लिए तो ही है ना जो इकबाल ने कहा कि हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखाए किसे कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। सबसे पहले जरूरी है कि बंदा अल्लाह ताला की खातिर कोशिश करे, बंदा अल्लाह ताला के रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करे, अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होने की कोशिश करे। और याद रखिएगा मुफस्सिरीन ने यहाँ फीना का जो मुराद है उससे एक मुराद तो यह है ना कि हमारे लिए, हम में, हमारी खातिर, लेकिन मुफस्सिरीन ने इससे मुराद लिया है कि अल्लाह के रास्ते में जो कोई भी कोशिश करता है। यह भी याद रखिएगा अल्लाह के रास्ते में कोशिश करना सिर्फ नमाज, हज, रोजा, ज़कात नहीं है, ये तो फर्ज है ना, इससे तो छुट्टी है नहीं। अल्लाह के रास्ते में कोशिश सिर्फ फराइज नहीं है, वो तो उससे तो छुट्टी है ही नहीं, वो तो अव्वलन है ही है। जो भी बंदा अल्लाह की राह में कोशिश करता है, जिस एतबार से भी कोई अल्लाह की राह में कोशिश करता है, वो अल्लाह ताला इंसानियत के लिए नफ़ा रसानी की कोशिश करता है, मुस्तहकम इस्लामी रियासत के क़याम की कोशिश करता है, इस्लामी रियासत को पुरअमन बनाने की कोशिश करता है, अल्लाह के रास्ते में जहाद करता है। मैंने बताया हमारे मुजाहिदीन हमारे अफवाज के नौजवान हैं, अफवाज पाकिस्तान है, अल्लाह की खातिर जहाद करता है, अल्लाह के दीन की खातिर, उसके लिए कोई भी कोशिश करता है तो ये चीजें बदरजा आतम खैर में शुमार होंगी। इंसानियत की इस्लाह और फलाह के लिए कोई कोशिश करता है तो ये खैर में शुमार होगा। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला के रास्ता कहलाएंगी, ये सारी चीजें अल्लाह ताला के लिए कोशिश कहलाएंगी, ये सारी चीजें कहलाएंगी कि ये इंसान अल्लाह ताला के राह में कोशिश कर रहा है। अब अगर कोई अल्लाह ताला की दीन की खातिर कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसकी गैबी खजानों से मदद करता है। अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं उसके लिए रास्ते आसान करता हूँ। बहुत लोग थे ना कि भाई जवाब नहीं देना चाहिए, अगर दुश्मन हमला कर भी गया तो दुश्मन बड़ा ताकतवर है, हमें बस बैठ जाना चाहिए, बर्दाश्त कर लेना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। अगर उसने एक किया तो हमें आगे से 4 नहीं करने चाहिए। लेकिन हमारे हाफिज कुरान और सैयद ज़ादे सिपा सालार ने क्या कहा, नहीं, हम अल्लाह की खातिर लड़ने वाले हैं, हम ना किसी की ताकत देख के घबराने वाले हैं, ना किसी की माईशत देख के घबराने वाले हैं, ना किसी की दोस्तियां देख के घबराने वाले हैं, ना किसी की इकॉनमी देख के घबराने वाले हैं। हम दुश्मन की ताकत को नहीं देखते, हम उसको देखते हैं जिसकी खातिर लड़ रहे हैं, हम उसको देखते हैं जिसकी खातिर चल रहे हैं। और ज़र्ब ने साबित किया और दुश्मन की हार और नाकामी ने साबित किया कि भाई जहाँ अल्लाह की ताकत हो वहाँ सल्दूर की ताकत नहीं टिकती। रात के अंधेरे में सल्दूर लगाने वाले और हैं और फजर के उजाले में नारे तकबीर लगाने वाले और हैं, कंधे मशरूब पीने वाले और हैं, और रसूलुल्लाह के तलवों के धोवल को आबे हयात समझने वाले और हैं। तुम कहते हो ये पॉज लगा है, ये फायर सीज फायर नहीं है, ये पॉज है। एक बार मार खाई 1000 बार आके मार खाओगे, क्योंकि यहाँ ताईद किसी दोस्त की नहीं, यहाँ ताईद अल्लाह की है।
दोस्तों की ताईद, मुसलमान दोस्तों की ताईद पे भी अल्लाह उनको जज़ा दे। लेकिन मैंने कहा यहाँ अव्वलन ताईद अल्लाह की है। याद रखना रसूलुल्लाह के गुलामों, जब भी तुम दीन इस्लाम की खातिर बुलंदी की खातिर काम करोगे, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए निकलोगे, तो ये याद रखना अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। ये याद रखना कि अल्लाह की तरफ से ताकत शामिल हाल होगी। ये याद रखना जैसे अभी अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया कि अभी असहाब बदर के वारिस जिंदा है भाई, अभी सहाबा किराम के असहाब बदर के वारिस भी जिंदा हैं, और अभी करबला वालों की तरह ताकत के आगे हक की आवाज बुलंद करने वाले भी जिंदा हैं। जब भी तुम अल्लाह के दीन की खातिर आवाज उठाओगे, जब भी अल्लाह के दीन की खातिर चलोगे, याद रखना कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, कामयाबी तुम्हारी होगी जब भी तुम अल्लाह के दीन की खातिर कुछ भी करोगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत का आगाज फरमाया, गारे हिरा से अकेले उतर रहे हैं। उस वक्त कोई सोच भी सकता था ये जो ज़ात अक़दस गारे हिरा से अकेले उतर रहे हैं। वालिद गिरामी विलादत पाक से चंद माह कबल मिसाल फरमा चुके हैं, वालिदा माजिदा भी मिसाल फरमा चुकी है, और खानदान में कोई ऐसी बादशाही की स्पॉट भी नहीं है। वैसे तो उनके गुलामों की जूतियां राज करती हैं, लेकिन वैसे अगर जाहिरी तौर पे देखा जाए तो जाहिरी तौर पे खानदान में कोई ऐसी बादशाही की स्पॉट भी नहीं है। तने तनहा हिरा की पहाड़ी से उतर रहे हैं। कोई सोच भी सकता था कि अन करीब 22 लाख मुरब्बा मील पर 40 साल पूरे नहीं गुजरेंगे, 22 लाख मुरब्बा मील पर इनकी हुकूमत के झंडे लहरा रहे होंगे। फिर क्या होता है अगर जल्दी से सीरत को देखा जाए, बड़ी बड़ी ताकतें मुखालिफ हो जाती हैं। मक्का वाले की बायकॉट का ऐलान कर देते हैं। शैब अबी तालिब में मैसूर हो जाते हैं मुसलमान, शैब अबी तालिब की घाटी में मैसूर हो जाते हैं। हुजूर का दुश्मन सीना तान के फिर रहे हैं कि देखा हमारी ताकत कितनी है। हमारे खुदाओं को झुटलाया, अपनी नबूवत का ऐलान किया, शैब अबी तालिब में मैसूर हो गए अपने चंद गुलामों के साथ, और वहां मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं वो वक्त दूर नहीं है कि अल्लाह का दीन के झंडे चार दांगे आलम में लहराते नजर आएंगे। एक वक्त वो है कि शैब अबी तालिब में मैसूर है मुसलमान, एक वक्त वो है कि दारुल अरकम में इबादत की जा रही है, एक वक्त वो है जब रात की तारीकी में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलाम अफजलुल बशर बाद अंबिया बित्तहकीक हजरत अबू बकर के साथ हिजरत के लिए मक्का से निकल रहे हैं। चाबी मांग रहे हैं तो वो चाबी नहीं दे रहा, और हुजूर फरमा रहे हैं एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी, जिसको मैं ये चाबी दूंगा उसके हाथ ये चाबी जाएगी। ज़ाहिरी हालात में उस वक्त कोई सोच सकता था ये आएगा? वहां से तो पैगाम आ रहा था इन्ना अतैना कल कौसर, वहां से तो पैगाम आ रहा था वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वहां से तो पैगाम आ रहे थे। लेकिन ज़ाहिरी हालात क्या थे? वही दौर था, वही मक्का था जिसमें मुसलमान शैब अबी तालिब में मैसूर थे। 1.25 लाख सहाबा में मेरे आका खुतबा हज्जतुल विदा देते नजर आ रहे थे। वही मक्का था जहां एक वक्त रात में हिजरत हो रही है, चंद वक्त गुजरा था। उसी मक्का में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10,000 सहाबा के लश्कर से फातिहाला अंदाज में फातिह मक्का बल के जलवागर हो रहे हैं, और काबे के बुत तोड़ रहे हैं, और मक्का में ऐलान हो रहा है जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। वही शहर है इस्लाम का मरकज बनता है। हजरत रसूल अहद रिसालत को देखा जाए, सिद्दीक अकबर को देखा जाए, फारूक आजम का दौर खत्म नहीं हुआ, दीन 22 लाख मुरब्बा मील पर फैल गया। तो भाई ये वही दीन है, और आज उसी दीन के वारिस है। जब भी कुफर अपनी ताकत में घमंड करेगा ना, तो एक बार बदर को देख ले, एक बार उतबा और शैबा के लाशों से मेरे नबी के कलाम को देख ले, और एक बार मेरे नबी की फतूहात को देखे, फिर सहाबा की फतूहात को देखे। याद रखना जब भी उम्मत मुस्लिमा
डट के दीन इस्लाम के लिए खड़ी होगी, दीन इस्लाम को अल्लाह सरबुलंदी भी देगा और उम्मत मुस्लिमा को कामयाबी भी देगा। आज 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं, 2 अरब के करीब मुसलमान हैं, 2 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, दुनिया की दूसरी बड़ी मेजॉरिटी इस्लाम है, मुसलमान है। और आज भी गूगल पे लिखो तो तुम्हें आ जाएगा कि इस वक्त भी फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है। इसलिए हम कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर चलो, सीरत तैयबा पर चलो। अगर आज ये सारी उम्मत हुजूर की सीरत तैयबा पर चले, जिस तरह अलैहिस्सलाम ने मिसाल कायम करके दिखाई, इखलास के साथ दीन के लिए काम करे, इखलास के साथ उम्मत मुस्लिमा के लिए काम करे। अगर हमारा एक सिपा सालार अपनी फौज के साथ इतनी बड़ी ताकत को शिकस्त दे सकता है, तो आज अगर 56 इस्लामिक कंट्री के सरबराहान बैठ के फलस्तीन के लिए आवाज उठाएं, तो क्या जुल्म और बर्बरियत को नहीं रोका जा सकता? आज अगर 2 अरब के करीब मुसलमानों के रहनुमा मिलकर फलस्तीन के मजलूमों के लिए आवाज उठाए, तो क्या किसी छोटे से मुल्क की यह जुर्रत हो सकती है कि फलस्तीन के मुसलमानों पर हमले करे और उनको तंग करे? नहीं, इस वक्त मुसलमानों को यूनिटी की जरूरत है। जब मुसलमानों को यूनाइट देखेगा दुश्मन, तो दुश्मन की सबों की सबसे बड़ी नाकामी ये होगी। आज अल्लामा साहब, क्या दुनिया ने देखा या नहीं देखा कि जब मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त आया, कुफर हमला आवर हुआ, रात के वक्त संदूर लगा के काफिर ने अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझने की कोशिश की, क्या सारी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई या नहीं हुई? सियासी इख्तलाफात को बाला ताक रखा, लिसानी दूरियों को बाला ताक रखा, कौमी आपस की दूरियों को बाला ताक रखा, पूरी कौम एक हुई और कहा कि हमारा सिपा सालार जब भी दुश्मन के खिलाफ नारा तकबीर लगाएगा तो अल्लाह अकबर कहले में सिर्फ हमारी 7 लाख की फौज नहीं होगी। हाथ उठा के बोलो, पाकिस्तानियों का बच्चा बच्चा नारा तकबीर में शामिल होगा। हमारे लिए रोल मॉडल आज से कुछ अरसा पहले किबला शाह साहब, किबला ज़ैग़म इस्लाम मौजूद है, मेरे शेख कामिल वहां मौजूद थे, हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान हक़ायद अहले सुन्नत हजरत किबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मद्दज़ल्लाहु अली भी वहां मौजूद थे, दीगर कुछ हजरात भी मौजूद थे। मैंने जब अपने सिपा सालार की गुफ्तगू को सुना, मैंने अपने सिपा सालार को मुखातब करके कहा, मैंने कहा हजरत आपका यह जज्बा देख के, आपकी यह जुर्रत देख के और आपके बार बार आपके मुंह से कुरान की तिलावत सुन के, फिर आपकी जुबान से बार बार यह सुन के कि मेरे लिए रोल मॉडल सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ कि फिर बाहर आती है तुझ में है गुलिस्तान हमला कर। मैंने कहा कि हजरत आज हमारे जज्बे बुलंद हो रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की भाग दौड़ ऐसे लोगों के हाथ में है। मैं आज जैसे वहां सामने कहा था, कराची की सरजमीन पे हजारों लोगों के इस इज्तिमा में कहता हूँ, जहां तक नजर जा रही है मखलूक है, हाथों को उठा के अपनी अफवाज को यकीन दिलाओ कि उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उम्मत मुस्लिमा की भलाई के लिए जो कदम उठाओगे हम आपके पीछे नहीं, इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना चलेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान। और यार कराची वाले हो, आज आपने दिल बड़ा खुश किया, माशाअल्लाह भरपूर इज्तिमा है, जहां तक बाहर तक लोग नजर आ रहे हैं। एक बार ऐसा नारा लगाओ ना कि पता चले, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। पाकिस्तान पाकिस्तान, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या?
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात दोनों के लिए हो रही है, ये बात अफवाज के लिए भी हो रही है और आप सब के लिए जो यहाँ बैठे हैं और जो दुनिया भर में इस वक्त मेरा खिताब सुन रहे हैं या सुनेंगे, उन सब से हो रही है जो जिस एतबार से भी दीन की खिदमत कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान जो मुजाहिदीन के तौर पे खिदमत कर रहे हैं, उलमा जो तबलीग के जरिए खिदमत कर रहे हैं, मशाइख जो अपने वाज़ और नसीहत के जरिए खिदमत कर रहे हैं, मुदर्रिसीन जो अपनी तदरीस के जरिए खिदमत कर रहे हैं, कुर्रा जो अपनी तिलावत के जरिए खिदमत कर रहे हैं, सहीउल अकीदा खालिसतल हुजूर की मोहब्बत में पढ़ने वाली नाते जहां मोहब्बत रसूल की तबलीग कर रही है, वही हर वो शख्स जो दीन की तबलीग कर रहा है, चाहे किसी मस्जिद का मुअज्जिन है, चाहे गुरबा और मसाकीन मुसलमानों की खिदमत करने वाला है, कोई किसी भी जहत पे जो मुसलमानों की खिदमत कर रहा है। यह तकरीर और ये एक एक जुमला हर उस बंदे के लिए है कि जो अल्लाह की खातिर खड़ा होता है, जो अल्लाह की खातिर काम करता है, जो अल्लाह के रास्ते पे कदम उठाता है, अल्लाह उसके लिए अपने रास्ते को आसान करता है। और अगर वो मुजाहिदीन है तो उनके लिए तो भाई दोनों एतबार से कामयाबी है। तुम जीत गए तो कितने मासूमों के कत्ल का इल्जाम तुम्हारे बवाल होगा, और तुम मर गए तो जहन्नुम तुम्हारा मुकद्दर। सुभान अल्लाह। हमारे मुजाहिदीन जीत के आएंगे तो गाजी बन के आएंगे, अगर शहीद हो गए तो ये उनके लिए ज्यादा अजर की बात है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत। तवज्जो रखिए, हम भाई डरने वाली कौम नहीं है, हमारी कौम घबराने वाली कौम नहीं है कि चार आवाजें सुन के हाय हाय हटो बच्चों शुरू कर दे। ना ना, हमारी कौम तो यह कहती है जीत गए तो फतह मुबारक, और अगर शहीद हुए तो यह तो हमारे लिए ज्यादा एजाज की बात है। अब आखिरी बात हिस्सा मेरी गुफ्तगू का, मुझे आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है इस आखिरी हिस्से में। याद रखना, हमारे लिए रोल मॉडल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। हमारे लिए रोल मॉडल सैयदना फारूक आजम की जुर्रत है। हमारे लिए रोल मॉडल सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जुर्रत है। हमारे लिए रोल मॉडल सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की इस्तकामत है। हाथ उठा के बोलो, हमारे लिए रोल मॉडल हैदर कर्रार। हाथ उठा के बोलो, हैदर कर्रार, शेर खुदा, असदुल्लाह, बाबुल मदीनातुल इल्म, जिनके बारे में पूरा मैदान गूंजा कि ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। हमारे लिए रोल मॉडल ये पता नहीं गंदगी पीला वाली कौमों के हीरो नहीं है, हमारे लिए रोल मॉडल मौला अली है, अली है, अली है। तुम किस कौम से टकरा रहे हो तुम्हें क्या पता, तुम किस कौम को देख रहे हो तुम्हें क्या पता। ओ भाई, इसके हीरो स्टेज पे या स्क्रीनों पे तमाशे करके नाचने वाले लोग नहीं है। इस कौम के स्टार बदकार नहीं है, इस कौम के स्टार वो है जिनको हुजूर ने कहा अस्साबिकुन नुजूम, मेरे सहाबा तुम्हारे लिए सितारों की वालिद है, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। जो मैंने कहा आखिरी बात, हमारा लिए रोल मॉडल सहाबा है। जरा सहाबा इकराम की जिंदगियों को देखो, जरा सहाबा इकराम की जुर्रत को देखो, जरा सहाबा इकराम की बहादुरी को देखो, जरा सहाबा इकराम की इस्तकामत को देखो, और फिर अपने दीन के साथ अपनी मोहब्बतों को ऐसे कायम करो। इसी तरह हजरत जब बदर के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले, मैंने कहा ये गुफ्तगू का आखिरी 10 मिनट है, मुझे आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदर के लिए निकले
तो मकसद क्या था? क्या मकसद जंग था? नहीं, मकसद एक काफिले का ताक़ुब था। मुसलमानों का उन्होंने माल लूटा काफिरों ने, मुशरिकीन मक्का ने, और मुसलमानों के लूटे गए माल से तजारती काफिला तैयार किया। सब ने उसमें अपना हिस्सा डाला ताकि मुसलमानों को मजीद कमजोर किया जाए और अपने आप को ताकतवर किया जाए। उस काफिले का ताक़ुब मकसद था, जिसके फकत 40 मुहाफिज थे। 313 लोग सहाबा आका अलैहिस्सलाम के साथ निकले। अब हजरत उस्मान वहां पर, हजरत उस्मान गनी वहां पर है, हजरत अबू लुबाबा और दीगर सहाबा वहां पर है, लेकिन मेरे आका मुख्तार कुल है, जिसके लिए जो कानून बना ले, मालिक इफ्तराक भी हैं, साहिब फरमान भी हैं और मालिक तहरीम भी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब शामिल फरमाया 313 लोग हैं, जहां जंगी तैयारी नहीं है वहां से 1000 का लश्कर निकल आता है कि ये 313 लोग बगैर जंगी तैयारी के हैं। चंद घोड़े हैं, चंद ऊंट हैं, बाकी लोग पैदल हैं। चंद के पास तलवारें हैं, बाकियों के पास तलवारें भी नहीं हैं। वहां से 1000 का लश्कर तैयार होता है। ये हमारे पाकिस्तान के दुश्मन को भी यही घमंड था ना, जब मुंह की खा के भागा वापिस अल्हम्दुलिल्लाह। सारे कहो अल्हम्दुलिल्लाह, ऊंचा कहो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जो सहाबा हैं, जब इन्हें पता चलता है कि वहां से 1000 का लश्कर आया है और पूरे लोगों के पास तलवारें भी हैं, तीर अंदाज भी हैं, नेज़ेबाज भी हैं, जंगी सामान भी है, और वो ये कह के निकले थे इतने से लोग और बगैर जंगी सामान के जंग की तो सुबह नौबत ही नहीं आएगी। एक दफा पहले भी दुश्मन ये कह के आया था कि हम लाहौर में चाय पिएंगे। समझ आ रही है? चाय पीना तो दूर की बात है, होश उड़ा के भागा था। बल्कि जुमला दुरुस्त कहूं तो यह है कि तुम दबा के भागा था। समझ आ रही है? इसको पता नहीं है कि ईमान की ताकत से लड़ना मुमकिन नहीं है। तो उन लोगों ने भी क्या कहा कि बदर में जंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम मुसलमानों को बांध के ले आएंगे और दीवारे काबा के करीब बांध के बताएंगे कि जो हमारे खिलाफ सर उठाएगा उसका क्या हाल होगा। लेकिन जब वो आए, खबर मिली सहाबा को कि वहां से 1000 का लश्कर आ रहा है। हुजूर ने सहाबा से कलाम किया कि अगर वापस जाना चाहते हो तो चले जाओ, तुमसे कोई मुझे गिला नहीं होगा, क्योंकि तुम घर बता के नहीं आए, जंगी तैयारी से नहीं आए। हजरत साद उठते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो ग़ज़वा में हैं, यहाँ तो हम शहीद होंगे। या रसूल अल्लाह, आप कहते हैं हम घर को चले जाए, अगर आप अभी हमें कहें ना कि समंदर में छलांगे लगा दो, या रसूल अल्लाह मुड़ के सवाल नहीं करेंगे, एक लम्हे में समुद्र में छलांग लगा देंगे। अल्लाह अकबर। हजरत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बनी इस्राइल के उन लोगों के साथ नहीं हैं, लोगों की तरह नहीं हैं जिन्होंने अपने नबी से कहा कि तुम और तुम्हारा रब जंग करो, हम अपने घरों में सुकून से बैठेंगे। या रसूल अल्लाह, हम अपने खून का कतरा कतरा आपका दीन पर बहाना अपना एजाज समझते हैं। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ने कैसी पता अता फरमाई। सुबह वो 1000 का लश्कर शिकस्त खाता है, अबू जहल का लाशा गिरता है, उतबा और शैबा के लाशें गिरते हैं, उनके बड़े बड़े सरदार भाग जाते हैं, और मेरे आका उनके लाशों से कलाम करके कहते हैं, बताओ मेरे रब के फैसले को सच्चा पाया या नहीं पाया। आज भी हम दुश्मन से कहते हैं, बताओ इस्लाम की ताकत को गालिब पाया तो मजा आया। अल्लाह अकबर। ओहद को देख लीजिए, ओहद को देख लीजिए। ओहद में मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा की जानिसारी को देखिए। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत समरा बिन जदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी, इनकी उम्र 16 साल है। और एक और सहाबी हजरत राफ़ी बिन खदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
उनकी उम्र भी 16 साल है। हुक्म हुआ कि बच्चे जंग पे नहीं जाएंगे, लेकिन हजरत राफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ले लिया गया, क्योंकि ये बेहतरीन तीरंदाज थे। इनकी तीरंदाजी जो है वो बड़ी बारूद थी, बेहतरीन तीरंदाज थे। हजरत समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद के पास रोते गए। कम सिर्फ 16 साल के सहाबी हैं और अर्ज करते हैं कि राफे को ले लिया गया, वो भी तो 16 साल के हैं। आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करें कि मेरी उम्र भी 16 साल है, जब राफे को ले लिया तो मुझे भी लिया जाए। हजरत समरा के वालिद उनको लेके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह समरा परेशान है, समरा मेरा बच्चा है 16 साल का। जज्बा देखो, बच्चा कुर्बान होना चाह रहा है, बाप बेटे को कुर्बान करना चाह रहा है। हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इसकी ख्वाहिश है या आपका जानिसार बने। हजरत समरा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपने राफे को लिया तो मुझ पे भी करम फरमाए, राफे और मेरी कुश्ती करवा के देख ले, मैं राफे को पिछाड़ दूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी, दोनों की कुश्ती हुई। हजरत समरा ने हजरत राफे को उस वक्त कुश्ती में पिछाड़ा, दोनों को आका अलैहिस्सलाम ने साथ लिया, दोनों जानिसार बन के शरीक हुए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को देखो और हजरत बरा बिन आजिब को देखो, दोनों की जब सिलेक्शन हो रही है मुजाहिदीन की, दोनों की उम्र 14-14 साल है। एड़ियां उठा के उठ रहे हैं कि किसी तरह हम भी ऊंचे गिने जाए और आका अलैहिस्सलाम हमें अपने जानिसारों में शरीक फरमा ले। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के जानिसारों का हाल है भाई। ओहद पे ही अगर एक जानिसारों की लिस्ट को देखा जाए, एक वाक्य को बयान करके अपने गुफ्तगू को इख्तिताम पे लेके जा रहा हूं। एक वाक्य ओहद का और एक वाक्य और। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के भाई हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम अहमद इसको नकल करते हैं। उनका एक सहाबी के साथ हजरत साद बिन वक़ास के साथ मुकालमा होता है कि आपकी क्या दुआ है आज जंग में। वो अपनी बात का जिक्र फरमाते हैं, वो भी सुभान अल्लाह, वो भी दीन की सरबुलंदी के लिए है। लेकिन वक्त की किल्लत के बाद मैं बता रहा हूँ, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश फरमाते हैं, पूछा कि आपकी क्या ख्वाहिश है, आज क्या जंग में क्या दुआ लेके आए हो? किबला शाह साहब, अगर मैंने इन सहाबा के नक्शे कदम पे चलते देखा तो मैं बयान करता हूँ, मैंने अपने अफवाज पाकिस्तान के जवानों को देखा। हमारी फौज के जवान, हमारे कई हजारों की तादाद में जवान ऐसे हैं फौज में, जवान सिपाही जो ईदगाह शरीफ से बैठ है, बेशुमार सिपाही ऐसे हैं जो ईदगाह शरीफ में बैठ है। हजरत अक्सर ऐसा होता है कि हमारा सिपाही संग ईदगाह आता है और कहता है बॉर्डर पे पोस्टिंग हो गई है, दुआ कीजिए, या फलां जगह दहशतगर्दी के खिलाफ मेरी पोस्टिंग हो रही है, मेरे लिए दुआ कीजिए। हम समझते हैं वो दुआ का कहेगा कि पोस्टिंग रुक जाए, अभी बच्चे छोटे हैं, घर का भी ख्याल करना है, लेकिन उसकी दुआ सुन के आंखें नम हो जाती है। वो कहता है दुआ करो, मैं जा रहा हूं, अल्लाह मुझे शहादत का मकाम अता फरमाए। ये सहाबा के गुलाम हैं, ये अहले बैत के गुलाम हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश अपनी दुआ क्या बयान कर रहे हैं, कहा मेरी दुआ ये है आज ओहद के मैदान में कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के बहुत से दुश्मनों से बरसरे बेकार हूं, बहुत से दुश्मनों का वासिले जहन्नम करूं, इतने में मेरा एक बाजू कट जाए, फिर दूसरे से बहुत से दुश्मनान खुदा और दुश्मनान मुस्तफा को वासिले जहन्नम करूं, दुश्मनान खुदा और दुश्मनान मुस्तफा को वासिले जहन्नम करो, फिर मेरा दूसरा बाजू कट जाए। शहबाज ज़हीर साहब फिर वो कहते हैं, फिर मैं ऐसा करूं कि और लड़ूं, मेरे जिस्म का टुकड़े हो जाए और फिर कयामत के दिन में इसी हाल में अल्लाह के हुजूर हाजिर किया जाऊं। अल्लाह मुझसे पूछे, अब्दुल्ला बिन जहश ये तेरी हालत कैसे हुई और तेरी ये हालत क्यों हुई, और मैं उस वक्त अल्लाह से कहूं फ़िक़ा व फ़ी रसूलिका, या अल्लाह ये मेरी हालत तेरी और तेरे रसूल की मोहब्बत में हुई है। यह जज्बा था सहाबा का और यह जज्बा है आज हमारी कौम का। जंग यमामा को देखो, जब मुनकर सबसे पहले मुनकर खत्म नबूवत के खिलाफ जंग हो रही है, लश्कर को रवाना कर रहे हैं सिद्दीक अकबर। लश्कर इस्लाम की हैबत को देखकर मुसैलमा कज़्ज़ाब अपने बुज़दिल सिपाहियों के साथ एक जाके किले के अंदर बंद हो जाता है, किले को कुंडी लगा लेता है
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत बरीरा असलमी कहते हैं मुझे उठा और किले के अंदर फेंक दो, मैं अंदर से जाके किले का दरवाजा खोलूंगा। पता है अंदर दुश्मन की फौज है, पता है अंदर मुल्किर खत्म नबूवत की पूरी फौज है, लेकिन हजरत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मुझे अंदर फेंका। हजरत बरीरा नहीं, हजरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मुझे अंदर फेंका जाए। अंदर जाते हैं, 80 वार जिस्म पे होते हैं, लेकिन दरवाजे को खोलते हैं, लश्कर इस्लाम अंदर दाखिल होता है और उनको वासिल जहन्नम करता है। इस्लाम के लश्कर की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत बरीरा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखो, जो कहते हैं कि असल जिंदगी तो घोड़े की टाप में है, असल जिंदगी तो घोड़ों की टापों में है, यानी अल्लाह की राह में जहाद करना असल जिंदगी है। इनका कबूल इस्लाम देखो तो ये उन लोगों में शामिल थे कि जब अबू जहल ने हिजरत के वक्त कहा ना जो हुजूर को लेके आएगा मैं उसको 100 ऊंट दूंगा। इन्होंने अभी तक कभी हुजूर को देखा नहीं था, कभी हुजूर से मिले नहीं थे, ये पहला मुकालमा भी साबित कर रहा है। कभी हुजूर से मिले नहीं थे, 100 ऊंटों की तलाश में बरीरा निकल रहे हैं। उन्हें क्या पता कि वहां से जन्नतुल को तलाश कर रही है। 100 ऊंटों की तलाश में निकल के हुजूर के पास पहुंचते, हुजूर से पूछते हैं कि आप कौन हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक तारुफ करवाते हैं ये अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आए तो हमला करने के लिए थे, लेकिन हुजूर को देखा तो हुजूर को दिल दे बैठे। 70 साफरात को अपने कबीले के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में लेके आए। जब हिजरत मदीना में, जब हुजूर मदीना में दाखिल हुए, ये अपनी तलवार पे इमामा बांध के उसको अलम बना के आगे चल रहे थे। वही तलवार जो हुजूर के खिलाफ लेके निकले थे, वही तलवार हुजूर का अलम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सहाबा की कैफियत, सहाबा की जुर्रत, सहाबा की दीन के साथ मोहब्बत हमें इस्लाम के लश्कर की हैबत का पता बताती है। हमें बताती है कि इस्लाम, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बात को खत्म कर रहा हूँ, वरना अगर हुनैन को देखा जाए, अगर ग़ज़वा तबूक को देखा जाए, अगर इन तमाम जगहों को देखा जाए, तो फिर पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपात जो खड़ी हुई, हमारा सिपा सालार जो खड़ा हुआ, ये किल के नक्शे कदम पे खड़ा हुआ। जब हुनैन में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे, वहां क्या हुआ? उन लोगों ने बेशुमार लोगों को अपने गारों में खड़ा किया है, तीरंदाजों को घाटियों में खड़ा किया है, छुपा के खड़ा किया है। आगे वो खुद थे, पीछे उन्होंने अपनी औरतों को खड़ा किया, क्योंकि वह इलाका मुसलमानों के लिए नया था। वहां के गारों से, वहां की घाटियों के, वहां से रस्तों से मुसलमान वाकिफ नहीं है। जैसे ही मुसलमानों का लश्कर दाखिल हुआ, चारों तरफ से तीरों की बारिश हो गई, गारों से, घाटियों से, हर तरफ से तीरों की बारिश हो रही है। जाहिर है तीरों की बारिश हो तो बुज़दिली में नहीं, एक लम्हे के लिए कदम तो रुकता है ना। एक लम्हे के लिए, अगर एक लम्हे के लिए कदम रुके, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सवारी को एड़ लगा के आगे बढ़ते हैं। बताते हैं सिपा सालार वो होता है जो मैदान में आगे खड़ा नजर आता है। आसिम मुनीर साहब, आपको मुबारक हो, आपने भी मैदानों में उतर के खड़े होके बताया है कि मेरे लिए रोल मॉडल मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ते हैं, हजरत अब्बास हुजूर की फिक्र में आगे होते हैं, हुजूर की सवारी की रकाब को थामते हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, या अब्बास अना नबी ला कज़िब अना इब्नुल अब्दुल मुत्तलिब। अब्बास हटो आगे से, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। ये अल्फाज थे कि मुसलमानों को ऐसा जज्बा आया, मुसलमानों में जज्बे की ऐसी लहर दौड़ी कि काफिरों ने हमेशा की तरह मुंह की खाई। आका फरमा रहे अना नबी ला कज़िब, मैं अल्लाह का नबी हूँ, झूठा नहीं हूँ, और अला इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। कमजोरी मान के लोग, जब हमारे सिपा सालार ने हमले का इरादा किया ना, मैं खुद जानता हूँ, कछुए की तरह मुंह कुछ लेना लोग परेशान बैठे, ना 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 हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हम मारेंगे तो वो भी तो आगे से मारेंगे, अगर हमारे पास जहाज है तो उनके पास भी तो जहाज है, हमारे पास फौज है तो उनके पास भी तो फौज है। भीगी बिल्ली की तरह
नहीं 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 नहीं, वी शुड नॉट डू एनीथिंग। हमें आराम से बैठ के मार खानी चाहिए और फिर कहना चाहिए हुजूर वाला देखो इतनी मार खा ली, अब हम पे रहम करो। मेरे सिपा सालार ने साबित किया कि उसके रगों में हैदर करार का खून है। हम अगर ताउन करते हैं तो तावनु अलल बिर्र वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान का असूल हमारे सामने होता है। ये खुशामद नहीं है, हमारा सिपा सलार ने टकरा के बताया कि जब नजर ईमान पे हो तो फिर फिक्र तादाद की नहीं करनी चाहिए, जब लड़ना अल्लाह के लिए हो तो फिक्र नतीजे की नहीं करनी चाहिए, जब खौफ अल्लाह से हो तो सिंदूर लगाने वाली बुज़दिल कौम से नहीं डरना चाहिए, नारा तकबीर लगा के आगे बढ़ना चाहिए। नाम रखा तो क्या खूब रखा, बुनियानुल मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार, कुरान से नाम ले रहे हैं। संदूर वाले संदूर के वक्त का काम कर रहे हैं, रात के अंधेरे में आ रहे हैं। समझ आ रही है? और जड़ियां ने शोर बांधी रात के अंधेरे, रात के अंधेरे में जो है संदूर लगा के आ रहे हैं। मेरे सिपा सलार ने कहा हम रात के अंधेरे में हमला करने वाले बुज़दिल लोग नहीं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। फजर पड़ेंगे और फजर के बाद दुनिया के सामने लड़ेंगे। समझ आई? और बताया संदूर वाले आ रहे हैं, हाथ उठा के बोलो तकबीर वाले आ रहे हैं, रात को आने वाले आ रहे हैं और दिल को भगाने वाले आ रहे हैं। ये झंडा सिर्फ पाकिस्तान का बुलंद नहीं हुआ अल्लामा साहब, शहबाज ज़हीर साहब, यह झंडा सिर्फ पाकिस्तान का बुलंद नहीं हुआ, यह इज्जत इस्लाम की बुलंद हुई है। अल्लाह अकबर। ना हम किसी की खुशामद करते हैं, ना हमें किसी की खुशामद का शौक है, ना ही कभी किसी से कुछ लिया, ना ही कभी किसी से कुछ चाहिए, ना ही किसी से किसी और चीज की डिमांड है। जब कोई अल्लाह के दीन की खातिर खड़ा हो रहा, उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी की खातिर खड़ा हो रहा है और हमारे इस इस्लामी रियासत की सरबुलंदी की खातिर खड़ा हो रहा है, तो फिर उसकी तारीफ करना हम पे लाजिम है। साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर कि जैसे बदर में मुसलमान 313 थे लेकिन 1000 के भी ऊपर गालिब आए, जैसे ओहद में मुसलमान 700 थे लेकिन 3000 के ऊपर गालिब आए, जैसे अहज़ाब में मुसलमान जो है वो 3000 थे लेकिन 10,000 पे गालिब आए, जैसे खैबर में मुसलमान 1400 थे लेकिन 10,000 पे गालिब आए, जिस तरह मुसलमान माता के मकाम पे 3000 थे लेकिन 2 लाख पे गालिब आए, जैसे मुसलमान तबूक में 30,000 थे, 5 रवायात के मुताबिक 2 लाख और 5 के मुताबिक 6 लाख पे गालिब आए। इसी तरह अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी। दुश्मन की 1000 ताकतें एक तरफ, मुसलमान चंद जवान निकले और उनको दलदाल शिकल जवाब दे के लौटे हैं। हाथ उठा के बोलो इस्लाम, 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 ऐसे नहीं इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान से रिश्ता क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता क्या? 2 मिनट में मैंने माइक को छोड़ देना, 2 मिनट में मैंने माइक को छोड़ देना। जब तबूक के मौका पर, जब मौता के मकाम पर मुसलमानों का लश्कर रवाना हुआ, मुसलमानों का लश्कर जब मौता के मकाम पे पहुंचा, जब पता चला कि वहां से हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे चल रहे हैं और वहां से पता चला कि 2 लाख या 6 लाख की फौज आ रही है, हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाह अपनी कौम से मुखातब होते और कहते हैं मेरी कौम,
हम वो लोग हैं जो अल्लाह की खातिर निकले हैं। हम वो लोग हैं जो शहादत के हसूल के लिए निकले हैं। तो फिर डरना कैसा? हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह कहते हैं, ऐ मेरी कौम, हमारा दुश्मन यानी हमारा दुश्मन ताकत में। ये हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कौम को खुतबा दे रहे हैं, सहाबा को खुतबा दे रहे हैं। ऐ लोगों, दुश्मन कभी तादाद और ताकत की कसरत में आ गया तो जंग के लिए आ गया, तो हमें उससे क्या डरना? हम जंग की ताकत के बलबूते पर या अपराध की कुव्वत के बलबूते पर नहीं लड़ते, हम ईमान की ताकत पे लड़ते हैं और अल्लाह की मदद के बलबूते पे लड़ते हैं। फिर आप फरमाते हैं, हम जब जिहाद करते हैं, तो हमें अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाता है। अल्लाह ताला हमें इसमें इज्जत अता फरमाएगा। आप फरमाते हैं, अपनी कौम को कहते हैं कि सीना तान के चलो मैदान जंग की जानिब। जब मैदान जंग की जानिब जाओ तो बॉडी लैंग्वेज में भी परेशानी नहीं नजर आए, सीना तान के मैदान जंग की जानिब आओ। आप फरमाते हैं, दोनों सूरतों में जीत हमारी है। जो फतह करके गया वो गाजी वापस जाएगा, जो शहीद हुआ उसके लिए तो ज्यादा बायस शहादत है कि अल्लाह उसको मकाम शहादत अता फरमा रहा है। फरमाया यह सुनकर मुसलमानों को फरमाया कि कसम ब खुदा, अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं कि जिस वक्त तक सहाबा के यह जज्बात मौजूद हैं, मुहद्दिसीन ने कहा कि यह जज्बा था सहाबा का, यह जज्बा इश्क रसूल था और यह जीन पे जानिसारी का जज्बा था जिसने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फतह हुई ये इस ईमान की कुव्वत से हुई, ये इस्लाम पर ईमान से कुव्वत पे हुई। या अल्लाह पे तवक्कुल किया हमारी अफवाज ने कि कोई बात नहीं, अगर अल्लाह का दुश्मन हमलावर हो रहा है तो हम मजीद बढ़ चढ़ के जवाब देंगे और नतीजे का फैसला हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। नतीजा जो भी हुआ अल्लाह के ऊपर कुर्बान होंगे या अल्लाह पता नसीब फरमाएगा। अल्लाह ने अपना वादा फिर पूरा फरमाया। हाथ उठा कर शुक्र करते हुए कहो, अल्लाह ने अपना वादा फिर पूरा किया। हाथ उठा के मजमा कहे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहो ये पाकिस्तान के झंडों को लहराते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, जहां तक निगाह जा रही है मखलूक का समुंदर है। फिर कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला पाकिस्तान के परचम को यूं ही बुलंद रखे। अल्लाह फाज पाकिस्तान की जुर्रत को यूं ही कायम रखे। अल्लाह सैयदा हो या चाहे आपके सिंध के साथ जितना बॉर्डर लगता है और पंजाब के भी कई मकामात पे जहां रेंजर्स खड़ी है, अल्लाह हमारी रेंजर्स के जवानों का भी जुर्रत और जज्बे को यूं ही बुलंद और कायम रखे। नारा तकबीर कराची वालों, नारा तकबीर कराची वालों, नारा तकबीर। आप कराची वालों से मुझे खास प्यार है, खास मोहब्बत है। मेरे शेख कामिल भी आपसे खास प्यार फरमाते हैं और कराची वालों ने हमेशा वफा का सबूत भी दिया है माशाअल्लाह। हाथ उठा के आवाज ऐसी आए पता चले नाराए तकबीर। मजा नहीं आ रहा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत। ये इस मुल्क की ताकत है। हाथ उठा के बोलो ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत इस्लाम, पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? और हमारा पाकिस्तान से रिश्ता क्या? मजहब हक इस्लाम,
और मसलक हक अहल सुन्ना व जमात जिंदाबाद। अल्लाह ताला इस मुल्क के परचम को हमेशा बुलंद रखे। अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमाए। अल्लाह ने इस्लाम को ही इज्जत अता कर रखी है। इससे मुराद अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को भी उनका वही वकार वापस अता फरमाए, वो इज्जत अता फरमाए जो सैयदना फारूक आजम के दौर में उम्मत मुस्लिमा देखा करती थी। अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों पे करम बोलो आमीन। अल्लाह ताला फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए। हाथ फैला के अल्लाह की बारगाह में बोलो बहनों के लिए अल्लाह अकबर। आज हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों को इज्जत अता फरमा, या अल्लाह उनको अमन अता फरमा, या अल्लाह उनके लिए आसानियां अता फरमा, या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को बोलो सब सुभान अल्लाह। ज़ैग़ में इस्लाम सैयदजादा मुफ्ती इस्लाम मुफ्ती अहले सुन्नत के नजरियात के तर्जुमान और सरहदों के बेहतरीन मुहाफिज हजरत पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब मद्दज़िल्लाहु अली की खिदमत में अर्ज करता हूँ। वो हमारे नबी सबसे